दोस्तों, अब फाइनली आप बोल सकते हैं कि अक्षय कुमार के ऊपर महादेव की कृपा हो गई। यानी कि उनका जो बॉक्स ऑफिस कैरियर जो एक तरह से डवाडोल था, या ठीक उनकी पिक्चरें ठीक नहीं चल रही। आपने देखा होगा विगत 2-4 साल से उनकी पिक्चरें ठीक नहीं चल रही। भूत बंगला ने उनको एक बोल सकते हैं बॉक्स ऑफिस पे जीवनदान दिया। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो अक्षय कुमार को चौंका, मुझे भी चौंका रहे हैं। काफी अच्छी आपको देखेंगे, काफी अच्छी कमाई हो रही है। आज का भी डे नंबर 4 है। और मंडे के दिन भी जो मैं सोच रहा था कि इसका टेस्ट में क्या होगा, ठीक है वीकेंड में उसने अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन मंडे के दिन क्या होगा क्या कहूँ। लेकिन जो एडवांस बुकिंग आई है वो भी बहुत अच्छा है। बीएमएस पे जो उसका बुकिंग है, टिकट सोल्ड हुआ है, वो भी काफी अच्छा है। जो इस बात को दर्शाता है कि रियल में अक्षय कुमार का जो ये उसके बूस्ट करेगा उनके बॉक्स ऑफिस कैरियर को। और उनका मैंने पॉडकास्ट भी देखा, अभी शुभांकर मिश्रा के साथ उनका पॉडकास्ट आया था। उनमें जो उन्होंने बोला कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, तो ज्यादातर उन्होंने गाने के बारे में था। अब देखिए, जो बोलता है व्यक्ति वही हम जान सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम जानते नहीं। अब वो जानबूझ के बोल रहे हैं या क्योंकि लोग पहले वाले अक्षय कुमार को याद करते हैं, जो शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाने के बारे में क्या था, माता वैष्णो देवी के मंदिर में जाने के पे उनका क्या कमेंट था। लेकिन ठीक है, उनको एहसास हुआ कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। फिल्मी एक्टर का काम है एक्टिंग करना। इस तरह के पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाहिए। इससे कैरियर पे बहुत बड़ा एक बोलेंगे ना कि सेंटिमेंट की वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ा आपका जो एक दर्शक वर्ग है वो आपकी फिल्में देखना थोड़ा सा उससे परहेज करता है। तो फाइनली अक्षय कुमार के बोलेंगे ये फिल्म जो है उनके कैरियर में अच्छा है एक तरह से। ये मुकाम लेके आया है भूत बंगला। पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग में जो इसका एडवांस बुकिंग चालू हुआ था, तो पहले मतलब पहले दिन जो एडवांस बुकिंग है दिन बहुत ही खराब इसका एडवांस बुकिंग हुआ था। दूसरे दिन भी ऐसा ही रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इस तरह से जंप हुआ जब मुझे भी लगा कि यार यार कहीं ऐसा झोल झपाटा तो नहीं है। क्योंकि मेरे को उसमें भी देख रहा था, क्योंकि एक मेरे को मैं हमेशा बोलता हूँ, पता नहीं मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है ओवरसीज के आंकड़े जो जो इंडियन नेट के कलेक्शन से जब मैच नहीं करते तो थोड़ा मुझे उसमें डाउट फील होता है। और ये एक मेरा अपना संदेह है वो बना रहता है। मैं हमेशा इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मुझे पता नहीं ओवरसीज के आंकड़े होते। अब कई लोगों को अच्छा लग सकता है, कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं बता। तो अभी देखेंगे जो फर्स्ट डे का जो करेक्शन था, जिसमें आप पेड प्रीव्यू को मिला लें तो करीब करीब इस मूवी ने जो बोलेंगे मेन ऑक्यूपेंसी थी 20.96% की ऑक्यूपेंसी थी। इंडिया नेट में इसने कमाया पेड प्रीव्यू के साथ। और फर्स्ट डे के मान लेंगे तो 3.5 करोड़ और 12 करोड़ 25 लाख, तो 16 करोड़ इसने कमाया। ग्रॉस इसका 19 करोड़ 20 लाख रुपए और 9.5 करोड़ ओवरसीज से तो 28 करोड़ 7 लाख। इसके बाद डे नंबर 2 जो कि सैटरडे का दिन है, और इसकी ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 33.87% की ऑक्यूपेंसी। तो अब डे नंबर सैटरडे के दिन इस मूवी ने जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 13.85%, आफ्टरनून में 32.77, 38.46% इवनिंग में, और नाइट में 50.38%। अच्छी ऑक्यूपेंसी निकाला उस दिन इस मूवी ने। और इस दिन इसने काफी अच्छा जंप लिया। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका एडवांस बुकिंग काफी अच्छा भी हुआ था उस दिन। तो इसने 19 करोड़ कमाया। तो अब इसका इंडियन का कलेक्शन हो जाता 35 करोड़, ग्रॉस हो जाता 42, 18 करोड़ 50 लाख। अब यही मेरे को थोड़ा सा खटका, आपको बताया भी था कि 19 करोड़ इंडियन नेट से ओवरसीज से 18.5 करोड़ में करीब करीब बराबर कमा, तो करीब करीब बराबर कमाए। इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसमें इसके आंकड़ों से मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ। कोई भी फिल्म हो एक बैलेंस नहीं दिखता तो थोड़ा सा मेरे को डाउट होने लगता। तो अब 60 करोड़ 50 लाख, जो मैं बोला था 3 दिनों में 70 करोड़ से ऊपर कमाएगी, मैंने 70 75 ऐसा बताया था। मैंने सोचा था कि 2 दिनों में साढ़े मतलब 60 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं सोचा 2 दिनों में 50 करोड़ के आसपास कमाएगी। उसके बाद आता डे नंबर 3 संडे के दिन। इस दिन भी मैंने बताया था कि करीब करीब ग्रॉस में मतलब 6.5 करोड़ से ऊपर का एडवांस बुकिंग हुआ था।
और सबसे बड़ी बात बता दूं कि लास्ट 24 आवर्स में भी, मंडे के दिन बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छा बीएमएस पे जो टिकट सोल्ड हुआ है। तो संडे के दिन काफी इसकी ऑक्यूपेंसी में आपको जंप देखने को मिलेगा। और इस दिन ये मूवी जो है, जो इस मूवी का जो ऑक्यूपेंसी रहा ओवरऑल 42.58%, मतलब दूसरे दिन से आप देखेंगे करीब करीब 9% ज्यादा है। मॉर्निंग में 20.85% है, आफ्टरनून में 51.92%, इवनिंग में है 59.54% और नाइट में 38.38%। यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं कि नाइट जो संडे की ऑक्यूपेंसी है नाइट की, वो गिरती है। वो किसी भी पिक्चर को, ऐसा नहीं कि इसका गिरा, कोई बोले तो ऐसा नहीं है। किसी की, धुरंधर भी आपने पहले भी वीक में देखा होगा, तब भी धुरंधर का भी, रिवेंज का भी गिरा था। तो ये होता है कि ऑफिसेज खुल जाते हैं, लोगों को ऑफिस जाना होता है, स्कूल कॉलेजेस खुल जाते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए नाइट की ऑक्यूपेंसी गिरती है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात। तो इस दिन इसने, चूंकि ऑक्यूपेंसी में 9% का जंप है, तो 30 करोड़ इंडिया नेट में कमाई की। अब इसका जो इंडिया नेट का करेक्शन है 58 करोड़ के आसपास हो गया। हाँ, इसका ग्रॉस हो गया 69.37%। ओवरसीज से अब इसका जो कलेक्शन है, जो 7 करोड़ के आसपास है, मूवी ने कमाया। तो अब वो ओवरसीज से इसका हो गया 26 करोड़ 50 लाख। अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 95.87%, काफी अच्छा है। 120 करोड़ के आसपास का बजट है। तो अगर देखेंगे तो अब मंडे के बाद ये मूवी कहां तक पहुंचती है, क्योंकि जो अभी तक ग्रॉस में इसका एडवांस बुकिंग हुआ है 2 करोड़ 77 लाख के आसपास। ग्रॉस में इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, मैं आपको बताया था कि ग्रॉस में इसका एडवांस बुकिंग 2 करोड़ 73 लाख, सॉरी। और ये मैं 20 तारीख की बताऊं, और ये ग्रॉस में हुआ था। 19 तारीख को मैं बता दूं कि भूत बंगला का 10 करोड़ के आसपास ग्रॉस में एडवांस बुकिंग हुआ था संडे के दिन। जो 7 करोड़ के आसपास था, वो 10 करोड़ के आसपास पहुंच। तो ये दिख रहा है कि मूवी जो है अब पिकअप पकड़ रही है। मैं आपको इसका, मैं निकाल के भी बताऊंगा अभी अगले वीडियो में, कि ग्रॉस में अगर 10 करोड़ का हुआ है तो इंडिया नेट में कितना का एडवांस बुकिंग हुआ होगा। 18 का मैं बता देता हूँ ग्रॉस में कितना हुआ, जो डाटा लाइव देख रहा हूँ, 7 करोड़ 65 लाख रुपए। तो ये मैं सारा चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस दिन टिकट सोल्ड हुआ था 2,72,879 टिकट सोल्ड हुआ था। ये सारा मैं लिख के आप लोगों को बताऊंगा। वो, और जब 10 करोड़ हुआ था ग्रॉस में, तब 3 करोड़, सॉरी बार बार करोड़ ही कर रहा है, 3,70,402 टिकट सोल्ड हुए। अब जो आज का देखेंगे, आज 20 तारीख को, तो 1,29,063 टिकट सोल्ड हुए, 2 करोड़ 73 लाख ग्रॉस में एडवांस हो गए। अगर बीएमएस में देखें, जो बीएमएस का रिपोर्ट बता रहे हैं, तो रिपोर्ट बीएमएस का ही है कि 2,61,60,000 के आसपास 24 घंटे में लास्ट टिकट सोल्ड हुआ है, ऐसी खबर है। अब 2,61,000 टिकट सोल्ड होना कोई छोटा मोटा नहीं है बात, मतलब बहुत अच्छा टिकट सोल्ड है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इस मूवी का 2 करोड़ 73 लाख का एडवांस बुकिंग है, तो ये मूवी का कितना कमा सकती है, 2 करोड़ 73। तो 2 करोड़ 73 का अगर आप इसका इंडिया नेट का निकालते हैं कि कितना इसका एडवांस हुआ है, तो 2 करोड़, सॉरी, हाँ, 2 करोड़ 23 लाख हो जाएगा। 2 करोड़ 23 लाख के आसपास इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, मतलब इंडिया नेट में। तो आप मान के चलिए कि इंडिया नेट में मूवी आज के दिन कमाएगी कम से कम 8 करोड़ से 8 करोड़ तो कमाएगी। क्योंकि सोच भी लोग देखेंगे ना, सोच जो है, मैं सोच के बारे में भी बता दूं कि पहले दिन जो सोच था, मैंने क्यों बोला ये गिर रहा है सोच ऐसा, 12,386 शो था दूसरे दिन, 11,513, और कल संडे के दिन 11,682। अभी भी 12,000 जो पहले दिन था उससे डाउन है, जो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है कि इतना डाउन नहीं होना चाहिए। अब पिक्चर एक सही में हिट हो सकती है कि नहीं, अभी तक की कमाई अच्छी है। अगर 8 करोड़ कमाएगी, या जो ओवरसीज से अगर 5 करोड़ कमाएगी, तो मुझे लग रहा है कि 15 करोड़ 16 करोड़ के आसपास जो वर्ल्ड बैंक कलेक्शन इसका आज के दिन 16 करोड़ का आना चाहिए, ऐसा मेरा, मैं मानता हूं। तो 16 करोड़ अगर इंडिया नेट में अगर ये 8 से 10 करोड़ कमाएगी, तो जो 58 करोड़ है, तो ये 68 करोड़ के पास, 66 से 68 करोड़ जाएगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है
अगर 15 करोड़ जोड़ देते हैं 95 में, तो 110 करोड़ के आसपास से पहुंच जाएगी मूवी। तो 120, लेकिन अब सवाल ये होता है इंडिया नेट का कलेक्शन जो विदाउट टैक्स, टैक्स भी नहीं मिले होते, तो प्रोड्यूसर का तभी फायदा होगा कि वो कितना पहुंच सकती है, क्योंकि बजट तो 120 करोड़ का है। तो ये पूरा सस्टेन करना पड़ेगा, पूरा जो वीक है उसको ऐसे ही कमाई करना, 2-3 करोड़ का जो एडवांस होगा तब, और 8 से 10 करोड़ कमाई करेगी तब। लेकिन इसी में अगर आप देखेंगे कि, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिपोर्ट भी बताते चलूं कि धुरंधर का जो आज है 33वां दिन, तो धुरंधर ने आज आज के दिन में आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि इनसे कम चल रही है आज के टाइम पे भी मूवी। धुरंधर धुरंधर भी अच्छी चल रही है, और ये आप ही नहीं बोल सकते भूत बंगला रिलीज हुआ तो धुरंधर जो है उसकी कलेक्शन गिर गया, ऐसा नहीं है। उसका शोज है तीन, मतलब करीब 4,000 के आसपास, 3,910 शोज है। मैं संडे की बता रहा हूँ, मैं लगा 3 दिन की कलेक्शन बता दूंगा। सैटरडे को वो 4 को 65 लाख रुपए कमाई है सैटरडे के दिन, और उससे इसका हो जाता है 11। ये केवल मैं ट्रेड का बता रहा हूँ, कई लोग बोल रहे हैं अरे यार 11, उसका तो 1780 करोड़। अरे भाई ट्रेड का फिगर है भाई, मैंने प्रोड्यूसर का फिगर आ ही नहीं रहा, तो मैं कैसे प्रोड्यूसर का फिगर बताऊंगा? तो प्रोड्यूसर का फिगर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बता नहीं सकता। और प्रोड्यूसर का फिगर अभी तक जारी नहीं है, तो कैसे बता दूंगा? हो सकता है, मैं तो मानता हूं कि अभी तक अगर प्रोड्यूसर का फिगर इनका अगर इतना आया ना, तो मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूसर का फिगर 1800 के आसपास आएगा, 1780 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो कलेक्शन है ना, मैं ये मानता हूँ कि हाँ, तो संडे को जो था, इसका सैटरडे 5th था, तो उस दिन ये 4 को 65 लाख, तो 1110 को 47 लाख, वर्ल्ड वाइड में 1749 को 31 लाख। अब संडे 5 को देखते हैं, तो 33.50% की ऑक्यूपेंसी थी। इस दिन इसने 5 को 20 लाख रुपए कमाए, मतलब कल के दिन। तो 1115 को 67 लाख रुपया हो जाता है इसका इंडिया नेट का कलेक्शन, और 1335 करोड़ और 54 लाख हो जाता है ग्रॉस। 421 करोड़ और 10 लाख रुपए इसने कमाया ओवरसीज से, तो 1756 करोड़ और 1756 करोड़ और 54 लाख रुपया हो जाता है इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब देख रहे हैं 1754 में, तो इसने अब अगर 1186 16 के हिसाब से देखते हैं कि ट्रेड के फिगर पकड़ के तो चलते हैं, 1116 करोड़ कमाया। तो अब इंडिया नेट में ये जो मूवी है, मतलब इंडिया नेट में केवल दूसरी सबसे बड़ी मूवी है, पुष्पा के बाद 1234 करोड़ का रिकॉर्ड है उसका। अगर वर्ल्ड वाइड को पकड़ के चलते हैं, तो तीसरी सबसे बड़ी मूवी है बाहुबली 1788 है, और एक चाइनीज मूवी है 2017। अगर इंडिया नेट की केवल बात करते हैं, तो इंडिया नेट में, मैंने ये इंडिया नेट का बोला, अगर इंडिया ग्रॉस की बात करें, तो इस समय ये मूवी जो है बाहुबली जो है, और पुष्पा के बाद 1336 करोड़ का तीसरे नंबर पे है। तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। ओवरसीज के आंकड़े देखेंगे, तो ओवरसीज के आंकड़े भी मैंने बताया था कि जो चाइनीज मूवी है टॉप पे है, चाइनीज का, उसके अलावा कोई भी मूवी इसके आसपास नहीं है। अब ये चाहे वो पठान हो, जवान हो, सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के।